बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मुसलसल एहतजाज, बार बार एहतजाज, खौफ के बुत तोड़ना, दलेरी दिखाना, निडर हो जाना, ये सब अब लगता है कि रंग ले आया है, क्योंकि तहरीक इंसाफ के लिए, तहरीक इंसाफ के बानी शेर इमरान खान के लिए बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी जीत है। उनका एक बहुत बड़ा मुतालबा माना गया है। माना गया से बेहतर ये कहना होगा कि मानना पड़ा है, क्योंकि जिस तरह से एहतजाज किया, अभी आपने देखा कि जुम्मे के दिन भी लोग निकले, शहर शहर में निकले, दर्जनों शहरों में निकले। सिर्फ मैं आपको लाहौर की बात बताऊं, 60 से ज्यादा लोग सिर्फ और सिर्फ लाहौर में गिरफ्तार हुए हैं। कोई और मुझे मिसाल आप बता दीजिए कि किसी जमात के साथ इतना कुछ हो जाए, यानी उसको बतौर जमात तस्लीम ना किया जा रहा हो, घरों तक में छापे मारे जा रहे हों, कारोबार तबाह हो रहे हों, लोग गिरफ्तार। यह भी हो रहा है कि जनाब अगर एक शख्स तहरीक इंसाफ में है तो उसके सारे खानदान का नाम जनाब ECL में डाल दो। यह सब कुछ हो रहा है। कारोबार नहीं, कोई कहीं आना जाना मुश्किल हो गया, मफरूर होना पड़ रहा है, और पता है कि बाहर निकलेंगे लोग गिरफ्तार करेंगे, घरों तक में आएंगे, पुलिस आएगी, मुश्किलात होंगी, पूरे ख़ानदान के लिए होगी। लेकिन फिर भी जब एहतजाज की कॉल होती है तो लोग निकलते हैं। अब ये बार बार का एहतजाज और डटे रहना, पीछे ना हटना, बड़ी कोशिशें हुई, हर तरह की ऑफर्स हुई, लेकिन इमरान खान ने आज भी पैगाम दिया है कि मुझे 9 महीने हो गए हैं जेल में, अगर 9 साल भी जेल में रखें तो मैंने डील नहीं करनी, मैंने झुकना नहीं है। उन्होंने मौलाना रूम का जो कॉल है वो भी कोट किया है। यौम तासीस यानी जिस दिन तहरीक इंसाफ बनी थी 25 अप्रैल को 1996 को, उस दिन के लिहाज से, उस दिन की मुनासबत से इमरान खान साहब का पैगाम भी सामने है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। और ये सब लगता है कि अब रंग ले आया, क्योंकि इलेक्शन कमीशन जो आईनी इदारा है अभी तक किसी तरह का कोई रिलीफ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं, बल्कि हर कदम उनका लगता है कि तहरीक इंसाफ के खिलाफ है। यानी फिर भी उन्होंने तीसरी दफ़ा, पाकिस्तान की तारीख में नहीं हुआ होगा कि किसी जमात के इलेक्शन के अंदर इलेक्शन कमीशन इतना घुसा हो, और अपना जो उसका असल काम है इलेक्शंस करवाना, वहां पर इतनी धांधली भी कभी नहीं हुई होगी जितनी इस इलेक्शन कमीशन के दौर में हुई है। ज़िमनी इलेक्शन देख लें, उसके अलावा 8 फरवरी के इलेक्शन देख लें, लेकिन वो तीसरी दफ़ा भी एतराज़ कर रहे हैं तहरीक इंसाफ के इलेक्शन पर। मगर हुआ यह है कि अब बतौर जमात, यानी जितने आज़ाद उम्मीदवार थे तहरीक इंसाफ के, उन्होंने कहा जी हम सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं, तो अब ये मान लिया गया है। अब इलेक्शन कमीशन ने कह दिया है जी हाँ जी कि जनाब ये सब लोग सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। अब ये बहुत बड़ी जीत है, बहुत बड़ी जीत है, और मैं आपको तफसील सुनाऊंगा तो फिर आपको अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी बात है। क्योंकि अब सुप्रीम कोर्ट में जब मामला जाएगा तो तहरीक इंसाफ का केस अखलाकी कानूनी तौर पर बड़ा मजबूत हो गया कि देखिए अब तो इलेक्शन कमीशन ने भी जो हमारे खिलाफ सब करता रहा है, बल्ले का निशान छीना, सुप्रीम कोर्ट ने भी छीना, अब वो भी मान गया है कि सब बतौर एक जमात के हैं। ये जो आज़ाद उम्मीदवार थे सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में हैं, तो अब बतौर जमात हमें मखसूस नशिस्तें मिलनी चाहिए जो हमसे छीनी गई। एक तो ये बहुत मामला मजबूत हो गया। दूसरा, इससे भी ज़्यादा मजबूत ये चीज़ हो गई है कि अब वो जो लोटा बनाने की कोशिश थी, डिफेक्शन क्लॉज इन पर लग सकती है कि आप तो सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के हैं। अबदम इत्माद अगर आता है शहबाज शरीफ के खिलाफ, तो ये नहीं हो सकता कि जनाब वो उस तरह से मंडी लगाएंगे और वो सब बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। इसके साथ बजट के हवाले से हो कि जनाब पीपल्स पार्टी छोड़ भी जाती है तो नून लीग जो थी वो समझ रही थी कि हम इन्हीं के बंदे तोड़ देंगे, जिन्होंने पहले सारा कुछ किया है हमारे लिए वो अब भी कर देंगे। तो अब उनके हाथ कट गए हैं बाकायदा। और ये मैं आपको बता रहा हूँ कि हमारे जो बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं वो ये खबर लेकर आए हैं, और इदारे के अंदर से खबरें आई हैं, वो मैं आपको सुनाऊँ। आप और ज़्यादा हैरान होंगे कि इस वक्त इलेक्शन कमीशन का ये हाल है कि 99.9%, ये उन्हीं के अल्फाज हैं, वो बड़े ज़बरदस्त कबूतर हैं। तो वो आपको पता है कि तारीख़ में होता है कि पैगाम रसानी के लिए ख़बर भी पहुँचानी हो तो कबूतरों का इस्तेमाल हुआ करता था। तो जनाब 99.9% जो अफसरान हैं इलेक्शन कमीशन के, वो फंक्शंस में नहीं जा सकते, शादियों पर जाना मुश्किल है, रिश्तेदारों से मिलना मुश्किल है, बच्चों के फंक्शंस में जाना, स्कूल्स कॉलेजेस में जाना, मास्क पहनकर जाना पड़ रहा है। लोग उनको एक्सेप्ट नहीं कर रहे, वो माशरे से कट गए हुए हैं। बिल्कुल जो लोटों का हाल आपने देखा है ना, जो ये सब जिन्होंने ज़मीर बेचे हैं, जो उनका हाल हुआ है, बिल्कुल इस तरह से इलेक्शन कमीशन के अफसरान का हाल है। बल्कि लफ्ज़ कोट कर रहा हूँ, माजूर हो चुके हैं वो, शर्मिंदा माजूर हैं, बेबस हैं, उनके पास अब कोई चारा नहीं है, या वो परेशान हैं कि क्या करें, किधर जाएं। ये भी इतलात हैं कि उनके फ़ोन भी टैप होते हैं, रिकॉर्डिंग्स होती हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी चेक करने की कोशिश होती है, क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे, कैमरे लगे हुए हैं। यानी इतनी ज़्यादा सर्वेलेंस है कि ज़हनी मरीज बन जाता है आदमी। तो इस हद तक ज़हनी माजूरी की तरफ वो जा रहे हैं, इतना खौफ या इतना जबर। ये 99.9% इलेक्शन कमीशन के अफसरान का हाल है। बाकी चीफ इलेक्शन कमिश्नर मेम्बरान का तो अपना ही एक चक्कर चल रहा है ना, वो तो आप सब देख ही रहे हैं कि किसी तरह का कोई रिलीफ तहरीक इंसाफ के लिए नहीं है। लेकिन अब ये सारा मामला हुआ क्या है, अब ये तो मैंने आपको जो बताया, ये सारी खबर बताई है मैंने, कोई तज्जिया इसमें नहीं है, ये सारी खबर है। अब तज्जिया इसमें यह बनता है कि क्या एक तहरीक इंसाफ को थोड़ा सी स्पेस देने की कोशिश हो रही है कि देखें ज़रा मामला ठंडे करें,
देखें हो सकता है आपको फिर मखसूस नशिस्तें भी हम दे दें, देखें फिर थोड़ा सा हम कुछ, ज़ाहिर है वो वाला मैंडेट अभी नहीं कि जो आपका बनता है, थोड़ा बहुत तो कुछ बातचीत हो, कुछ मामला। अभी देखा आपने रिफान सिद्दीकी साहब ने क्या कह दिया कि जी हम तो बात करना चाहते हैं, इमरान खान नहीं बैठ रहे, अगर फजल रहमान से, महमूद चकज़ई से बात हो सकती है तो हमारे साथ क्यों नहीं। तो अब वो मिन्नत जो इस तरह से कर रहे हैं, क्या वजह है? तो कुछ स्पेस देने की बात है, तो उस वजह से ये लगता है कि ये सारे मामला हो रहे हैं। दूसरा कि जी 2 साल में देख लिया कोई बेहतरी नहीं आ रही, आगे हालात और बुरे नज़र आ रहे हैं, तो इसलिए कि कुछ ऐसा हो कि कोई मामला जो हैं वो कुछ बेहतर हो सकें आने वाले दिनों के हवाले से, किस तरह से कुछ तहरीक इंसाफ को, इमरान खान को मनाया जा सके, क्योंकि उनके बगैर भी सब कुछ करके देख लिया। अभी 60 लोग लाहौर में गिरफ्तार हो गए, शहर शहर में लोग निकले हैं, कितनों को आप गिरफ्तार करेंगे? एक बंदा गिरफ्तार करना बहुत होता है, खौफ के मारे कभी किसी जमात का कोई निकला नहीं, तारीख में देख लीजिए कभी किसी जमात के साथ ये कुछ नहीं हुआ, और इस तरह से उसके बाद भी किसी ने एहतजाज किया हो, कोई मिसाल नहीं मिलती। बार बार लोग निकले, गिरफ्तार भी हों, पता है कितना नुकसान होगा। अब मैं आपको शहर गिनवा दूं तो बहुत वक्त लग जाएगा, जल्दी से नाम बोलता हूँ। चिन्योट, झंग, भावलनगर, हरिपुर, बाजौड़, मानसेरा, शांगला, अपर दीर, इसके अलावा बटग्राम, खानेवाल, लंडी कोतल, पेशावर, स्वाबी, इस्लामाबाद, स्वात, चीचावतनी, फैसलाबाद, कोयटा, डीजी खान, बुनेर, खैबर, मर्दान, कश्मोर, लाहौर, फिर जनाब नारोवाल, बन्नू, तलागंग, सियालकोट, सरगोदा, लोअर दीर, नीलम वैली, हैदराबाद, डेरा इस्माइल खान, शेखुपुरा, डस्का, नौशहरा, लिया। अच्छा, अब हर शहर में, ये मैंने आपको चंद शहर गिनवाए हैं, हर शहर में लोग निकले हैं और एहतजाज किया है, गिरफ्तारियां दी हैं। तो अब ये हाल है कि अगर तहरीक इंसाफ से किसी को तोड़ने की कोशिश करते हैं तो या तो वो सियासत ही छोड़ जाए। जहांगीर तरीन का हाल देख लीजिए आप परवेज़ खटक को देख लेना, जब उनका इतना बुरा हाल हुआ है, तो अब तहरीक इंसाफ का कौन छोड़कर जाएगा? हाँ, छोड़कर तभी जाएगा उसने आइंदा कभी सियासत नहीं करनी, उसके ख़ानदान ने सियासत नहीं करनी, उसने अपनी औलाद की भी सियासत ख़त्म करनी है, तो तभी वो छोड़कर जाएगा। और तहरीक इंसाफ जो है वो इस वक्त पॉपुलैरिटी की बुलंदी को छू रही है और दिन ब दिन पॉपुलर हो रही है। और अब ये इलेक्शन कमीशन का मामला भी अब मैंने जो अर्ज़ कर दिया आपसे कि इसके बाद अब इनके लिए ये रास्ते खुल गए हैं, एक पार्लिमानी जमात बन गई है, ये बहुत बड़ी कामयाबी बताई जा रही है। इसके अलावा अब चीफ विप इनका हो सकेगा, ज़ाहिर है फिर असम्बली में और ताकत होगी और आवाज़ उठेगी। फिर इसी तरह स्टैंडिंग कमेटियों में इनकी ताकत और बढ़ जाएगी, वहाँ पर इनका रोल बढ़ जाएगा। अपना पार्लिमानी लीडर, बाकायदा एक पार्टी होना, और ये जो जी आज़ाद 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 वो सारी कहानी ख़त्म हो गई। दूसरी बड़ी जमात बाकायदा, यानी नून लीग के लिए फॉर्म 47 तैयार करवा कर, मखसूस नशिस्तें उनको देकर भी, सारा कुछ करके भी, फिर भी ये दूसरी बड़ी जमात तहरीक इंसाफ ही सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल की सूरत में रहेगी। तो ये सब एक बहुत बड़ी कामयाबी, और ये तसलसल से जो डटे रहना है, लगता है कि उसकी वजह से हो गया। बाकी नून लीग का हाल ये है कि राना सनाउल्लाह प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, जी मियाँ नवाज शरीफ साहब आगे आए, हम कह रहे हैं मियाँ साहब आ गए। मियाँ साहब को पहले आप ले आए, क्या कर लिया आपने? तो उनको भी समझ नहीं आ रही क्या करना है। जी सदर से हटाएं शहबाज शरीफ को, मियाँ साहब वापस आएँ, वो सदर बने, कुछ कर लेंगे। वो तो चीन गए हुए हैं और वहाँ 3 स्टील मिल्स का वो दौरा कर चुके हैं अपने नवासे जुनैद सफदर, और गालबन पोते भी उनके साथ हैं, हुसैन नवाज के बेटे भी उनके साथ हैं। और वैसे तो कोई नहीं आया उनको रिसीव करने वहाँ, कोई सरकारी अहदेदार। और बकौल जनाब सीनियर सहाफ़ी नुसरत जावेद के उनके यानी वहाँ दौरों से लग रहा है कि शायद कोई स्टील मिल या कोई कारोबार या जुनैद सफदर को या किसी को कराना चाहते हैं, वो आगे इस तरफ गए हुए हैं। अब उनको आप सियासत में लेकर आएंगे कि अच्छा कुछ सियासत बच जाए, नहीं, अब बहुत मुश्किल है। ख़ासतौर पर मरीम साहबा जिस तरह से चल रही हैं, तो माशाल्लाह ये आखिरी बारी ही, पहली और आखिरी बारी ही नज़र आ रही है उनके लिए मसाइल बने हुए, क्योंकि अवामी सतह पर उनके लिए कुछ नहीं है। अब उनका मजाक उड़ रहा है कि अच्छा जी हम अब बयानियाँ लेकर आएंगे लोगों में। बयानियाँ आप पिछले 2-2.5 साल से ले आए हुए हैं कि जनाब मुल्क बचाना था, रियासत बचानी थी, फ़लाँ हमने करना था। वो वोट को इज़्ज़त दो के बाद अब पता नहीं किस चीज़ को इज़्ज़त उन्होंने देनी है, वो सारे मामला अब चल रहे हैं और उस पर अब मजाक बन गया है। इस पर मैं पढ़ रहा था, अहमद बराइच बड़े ज़बरदस्त सहाफ़ी हैं, रिसर्चर हैं, उन्होंने बड़ा अच्छा तबसरा किया। उन्होंने कहा जी देगें तैयार हो रही हैं और ये बयानी की देगें जब तैयार हो जाएंगी फिर ही सामने आएंगी। उन्होंने तस्वीर भी शेयर की है कि जी 5 मुख्तलिफ इक़साम के बयानी बनाने की तैयारी, इस्टेब्लिशमेंट पुलाव, अदालती जरदा, महंगाई बिरयानी, वोट को इज़्ज़त चिकन कढ़ाई, खिदमत मटन कढ़ाई शामिल हैं। यानी कभी कि जी खिदमत का बयानिया बनाएंगे, कभी जी एंटी इस्टेब्लिशमेंट बयानिया बनाएंगे, कभी जनाब अदालतों ने बड़ा बुरा किया हमारे साथ, ये जी हम तो महंगाई ख़त्म करने आए थे, वोट को इज़्ज़त देने का इन्होंने कभी बनाया। तो ये जितने मर्जी बना लें, लोग इनको समझ गए हुए हैं। इनका हाल ये हो गया है और इमरान खान की मकबूलियत बुलंदियों को चूरी है। अब इस पर शहरियार अफरीदी साहब कह रहे हैं हम नून लीग के साथ नहीं बल्कि हम आर्मी चीफ DGI के साथ मुज़ाकरात करेंगे। लें जी, इरफान सिद्दीकी की तो वो जो ऑफ़र है वो तो फारिग हो गई है, और ऊपर से इमरान खान साहब ने जो यौम तासीस के मौके पर जेल में मुलाकात करने वालों के ज़रिए जो पैगाम दिया है वो भी बहुत अहम और दिलचस्प है, वो भी मैं आपके सामने रखूँगा। महमूद चकज़ई साहब की वारंट गिरफ्तारी जनाब जारी हो गए हैं। जो भी तहरीक इंसाफ से जुड़ेगा
साथ आएगा तो फिर उनके साथ ये तो होगा। अब इनके 27 अप्रैल को इनको गिरफ्तार करके पेश करने का हुक्म है जी। वही जो घर का मामला है कि जी कोई जगह इन्होंने साथ शामिल कर ली हुई थी, वो अभी तक हल नहीं हो रहा और वो मामला इसी तरह से चल रहा है। अच्छा, अब सारा जोर यह है कि क्या करें, इमरान खान बड़ा मकबूल हो गया, हम कैसे मकबूल हों, उसके लिए अब सोच विचार हो रहा है। लेकिन इमरान खान जो है जो बातें कर रहा है वो ये किस तरह से अफोर्ड कर सकते हैं कि जी हम 9 महीने क्या 9 साल भी जेल में रख लें, हमने डटे रहना है, ग़ुलामी नहीं करनी, ग़ुलामी की ज़ंजीरें तोड़नी है, कभी कोई कौम तरक्की नहीं कर सकती जब तक ग़ुलाम रहेगी। मौलाना रूम ने कह दिया जब अल्लाह ने तुम्हें पर दिए हैं तो चींटी की तरह ज़मीन पर क्यों रेंगते हो। ये बातें मियाँ साहब कहाँ करेंगे, वो तो साथ ही कहेंगे कि जनाब अच्छा कोई डील मिल जाए, अभी हुकूमत में आने के लिए डील चाहिए, फिर किसी तरह से अब कोशिश होगी कि हुकूमत से निकलने के लिए डील मिल जाए, कोई बहाना मिल जाए, कोई बयानी ऐसा मिल जाए कि अच्छा ये तो अभी आप देखिएगा आगे क्या होना है। ये जो आप सुन रहे हैं ना अभी कि जनाब अब बिजली के बिल बढ़ने हैं, अगर कोई सोलर लगाएगा तो उस पर अलग से टैक्स जनाब वो लगेगा, सोलर वालों पर लगा। अब घर पर आके टैक्स वाले छापा मारे होंगे, एक अजीब निज़ाम होगा कि अगर कोई शख्स अपनी बिजली भी बनाने की कोशिश करता है तो उसके लिए और मसाइल कि यहाँ तुमने रहना है इस मुल्क में तो आप सोचे ना कि आपको ज़रूरियात ज़िंदगी जो हैं वो पूरी कर सकते हैं। नहीं, आपको यहाँ सेहत के लिए टैक्स है, आपको तालीम जो है वो नहीं मिल सकती, आपको अब बिजली भी अपनी तवानाई की भी ज़रूरियात जो हैं उसके लिए भी आप पर इतना टैक्स लगेगा कि आप बिजली तो दे ही नहीं सकते ना। लेकिन अगर आप कोई मुश्किल से किसी तरह या कोई साबित हैसियत भी है, चले वो अपना सोलर कर रहा है और पहले इंसेंटिवाइज कर रहे थे, उस पर भी जनाब आप ये टैक्स लगाएंगे कि छोड़ जाओ मुल्क, तुम यहाँ क्यों हो, यहाँ कुछ नहीं मिलना तुम्हें। ये तो इनका हाल है। तो ये इनके लिए तो मुश्किलात अभी आप देखिएगा आगे क्या होंगी, फिर ये भाग नहीं करेंगे। तो अब आखिरकार जनाब कौमी असम्बली अरकान के लिए सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत को तस्लीम कर लिया, तहरीक इंसाफ के जितने भी अरकान हैं उनके लिए, और फिर बाकायदा पोजीशन से आगाह कर दिया इन्होंने। अभी 7 लोग हैं जिनको मजीद इन्होंने कहा हुआ है कि जी ये आज़ाद अरकान है, उसके बाद तो और ज़्यादा दिलचस्प सूरत हाल हो जाएगी। तो इसको अब जो इन्फॉर्म्ड लोग हैं वो कह रहे हैं ये बहुत बड़ी कामयाबी है तहरीक इंसाफ की। अब आखिर में जनाब इमरान खान साहब का पूरा पैगाम मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, उससे आप अंदाज़ा लगा लेंगे कि क्यों शेर अफजल मरद ने कहा कि मैंने इतना दिलेर आदमी कभी देखा नहीं है, और वो हमें हौसला देता है जब हम जेल में जाते हैं। तो अब आप ये देखिए ना कितना अरसा हो गया, वरना अब तक कोई और हुक्मरान होता तो कब का जनाब वो कोई डील शील करके निकला होता, वो मौजें कर रहा होता, वो कहते फिर देख लेंगे, लोगों ने इंतज़ार किया है चंद साल में, चंद महीने इंतज़ार कर लेता हूँ, कौन सा इनसे हुकूमत चलने जानी है। नहीं जी, वो वहीं का वहीं है। अच्छा, अब जनाब इमरान खान साहब ने क्या बातें की हैं जल्दी जल्दी से मैं आपके सामने रखता हूँ। इमरान खान साहब ने कहा है जी कौम को ग़ुलामी की ज़ंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील नहीं करूँगा, मेरा अपनी कौम के नाम पैगाम है कि हकीकी आज़ादी के हुसूल के लिए मुझे जो कुर्बानी भी देनी पड़ी दूंगा, मगर अपनी और अपनी कौम की आज़ादी पर कभी कोई समझौता नहीं करूँगा। यौम तासीस के मौके पर मुलाकात के जेल आने वाले ज़िम्मेदारान से साबिक़ वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने खुसूसी गुफ्तगू करते हुए कहा 25 अप्रैल 1996 को इंसाफ, इंसानियत और खुददारी जैसे उसूलों की बुनियाद पर अपनी इंसाफ की तहरीक की बुनियाद डाली, जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के फजल करम से तमाम तर जबर व फस्तायत के बावजूद मुल्क की सबसे बड़ी और मजबूत सियासी जमात का रूप धार चुकी है। अच्छा, वो थके नहीं हैं, 1996 से इन्हीं 2 जमातों के खिलाफ स्ट्रगल थी, आज भी उन्हीं के खिलाफ जनाब वो हैं। अब जेल में पहले भी जा चुके हैं वैसे, लेकिन इतना अरसा तो कभी नहीं, और इतना अरसा जेल में भी लेकिन सोच वहीं की वहीं है, वही अभी तक लड़ाई चल रही है उन्हीं के खिलाफ, जिनके खिलाफ जमात बनाई, आज सबसे ज़्यादा ताकतवर जमात उन्हीं के खिलाफ बनी हुई है और खड़ी है। इमरान खान ने कहा कि यौम तासीस पर जेल की सलाखों के पीछे से अपनी कौम को पैगाम देना चाहता हूँ, अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात बनाया और आज़ाद पैदा किया। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के उम्मती होने के नाते हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम हक़ और सच का साथ दें, दुनिया में अपनी हकीकत और हैसियत को पहचानें। साबिक चेयरमैन PTI का कहना था कि मौलाना रूमी ने हमारे लिए ही ये पैगाम छोड़ा है कि जब अल्लाह ने आपको पर्दे रखे हैं तो क्यों चींटियों की तरह ज़मीन पर रेंगते हो। मोमिन अल्लाह के अलावा किसी के सामने नहीं झुकता, इसलिए कि ईमान इंसान को आज़ाद करता है। इन्होंने मज़ीद कहा कि दुनिया से ग़ुलामी के बतौर इदारा ख़ात्मे का पूरा क्रेडिट इस्लाम को जाता है, क्योंकि इस्लाम आज़ादी की हैसियत और अहमियत को मुक़द्दम रखता है। मेरी जानिब से मेरी कौम को पैगाम दें कि आज़ादी कभी प्लेट में रखकर नहीं दी जाती, ग़ुलाम कौम का कोई मुस्तक़बिल नहीं होता, आज़ादी के उसूल के लिए लड़ना पड़ता है। इमरान खान ने कहा कि बरे-सग़ीर के मुसलमानों ने कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह की क़यादत में अपनी आज़ादी ही के लिए बेमिसाल जिद्दोजहद की, आज हमें भी अपनी आज़ादी के लिए खौफ की ज़ंजीरें तोड़कर निकलना पड़ेगा। मुझे यकीन है कि एक मरतबा मेरी कौम सही मानों में आज़ाद हो गई तो पाकिस्तान को अजीम बनने से कोई नहीं रोक सकता। इमरान खान का कहना था कि हमारी आज़ादी में एक जंगल का बादशाह हायल है जो दस्तूर और कानून की धज्जियाँ उड़ाकर मुल्क में बदतरीन आमरीत कायम किए हुए है। जंगल के इस बादशाह की ज़िद अना कानून को खातिर में ना लाने और मुल्क को दस्तूर की बजाय अपनी मर्जी के मुताबिक चलाने की ज़िद मुल्क की मईशत, निज़ाम हुकूमत, हत्ता के जमहूरियत और अदलिया की तबाही का सबब बन रही है। इन्होंने मजीद कहा कि मैं ये समझता हूँ कि मुल्क की तबाही के जारी सिलसिले को रोकने के लिए कौम का हर फर्द अपना किरदार अदा करे। अल्लाह ने इसे जो ताकत और वसाइल दे रखे हैं इन्हें अपनी आज़ादी के हुसूल के लिए वक्फ करे।
मेरा अपनी कौम के नाम पैगाम है कि हकीकी आज़ादी के उसूल के लिए मुझे जो कुर्बानी भी देनी पड़ी दूंगा, मगर अपनी और अपनी कौम की आज़ादी पर कभी समझौता नहीं करूंगा। आखिर में कहा, मेरी कौम जान ले कि मुझे सरासर जाली, झूठे, मन घड़त और बेबुनियाद मुकदमात की पादाश में गुज़श्ता 9 माह से जेल में कैद किया गया। इमरान खान का कहना था कि मुझे अगर 9 साल या इससे भी ज़्यादा अरसे के लिए जेल में कैद रहना पड़ा तो रहूंगा, मगर मेरी कौम को गुलामी की जंजीरों में जकड़ने वालों से कोई डील नहीं करूंगा। इमरान खान अब भी जनाब वहीं के वहीं खड़े हैं, 9 महीने के बाद भी। अंदाज़ा लगाइए। अल्लाह हाफ़िज़।